नमस्ते, मैं हिमानी नेबरहुड वूफ से। दिल्ली में पिछले 20 साल से एबीसी चल रहा है, लेकिन ना इसका कुछ खास असर कुत्तों की जनसंख्या पर पड़ा है, ना ही रेबीज से हो रही मौतों पर। ऐसा क्यों? ये बात हमें 9 साल काम करते हुए समझ आई है। पूरे नसबंदी कार्य का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एमसीडी कुत्तों की कैचिंग कंप्लेंट वाइज करती है। जिस जोन से कंप्लेंट आती है वे उस जोन में जाकर कुत्ता पकड़ते हैं। उसके बाद 1 या 2 राउंड लगाकर वे उस जोन में नहीं जाते। इससे उस क्षेत्र में कुत्तों की जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। ना एमसीडी के पास इतनी गाड़ियां हैं, ना उनके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां वे रेबीज से पीड़ित कुत्तों को आइसोलेट कर सकें। असली जनसंख्या को काबू में लाने का काम उन्होंने एनजीओस पर छोड़ दिया है। केवल एक वार्ड वाइज लिस्ट भेज देते हैं। जब वो लिस्ट के हिसाब से एनजीओ कैचिंग कर लेती है उस वार्ड में, उसके बाद वे अगली लिस्ट भेज देते हैं। ना तो उन्होंने इस कार्य को करने के लिए कोई बजट दिया है, ना ही सेंसस की गिनती का कोई फॉर्मूला दिया है। एनिमल लवर्स अपने डॉग्स को एमसीडी की गाड़ी से छिपाते हैं क्योंकि वे कैचिंग के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एबीसी रूल बुक में साफ साफ लिखा है कि डॉग्स की कैचिंग के लिए नेट का इस्तेमाल करना है, बट जोनल कैचर्स बेखौफ होकर कैचिंग पोल्स का इस्तेमाल करते हैं। एमसीडी सेंटर्स के बुरा हाल देखकर पशु प्रेमी का विश्वास इस प्रक्रिया से उठ जाता है, जबकि किसी भी एरिया की जनसंख्या को काबू में लाना वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए सबसे आसान होता है। जैसे अपने मोहल्ले में मैंने 55 डॉग्स की नसबंदी नेबरहुड वूफ से कराई है, इनमें से एमसीडी ने केवल 6 ही डॉग्स पकड़े हैं। ऐसे ही आयशा जी ने अपने एरिया में 70 डॉग्स की नसबंदी कराई थी, जिसमें से अब केवल 36 ही डॉग्स बचे हैं। उन 36 में से भी आधे डॉग्स बाहर से आए हैं। एबीसी सेंटर्स पर नज़र रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उनमें जाएं। जितना ज़्यादा लोकल पार्टिसिपेशन इन सेंटर्स में होगा, उतना ही अच्छा मॉनिटरिंग हो पाएगा। धन्यवाद।